हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। पिछले भाग में हमने शिक्षा नीति के बारे में चर्चा की थी। अब चर्चा करते हैं उसकी हानि। मंडारिन चीनी मातृभाषा को भारत में शामिल नहीं किया गया। एक तरफ विदेशी भाषा को शामिल किया गया, लेकिन चीनी भाषा को शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? भारत चीन युद्ध के कारण। परंतु कुछ मेधावी छात्र बाहर नर्सिंग के MBBS के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, तो उनको वहाँ की मातृभाषा सीखनी पड़ती है, तब जाके वो सफलता प्राप्त करते हैं। और एक इसके अंदर है, इंग्लिश को कम महत्व दिया गया। भारत में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाने के लिए कहा गया है, लेकिन इंग्लिश को कम महत्व दिया गया है। जिससे कोई बाहर जा रहा है, इंग्लैंड या अन्य कोई देश में जा रहा है, वहाँ पर इंग्लिश में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पर दिक्कत होगी। और एक इसके अंदर है आपके टीचर का प्रोग्राम केंद्र सरकार तय करेगी। तो राज्य को उसमें कुछ बताया नहीं जाएगा। तो ये एकात्मक व्यवस्था है। तो भारत में चलती है संघात्मक व्यवस्था। राज्यों को भी पूछा जाता है। तो ये इसमें फॉल्ट है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं। ये एक तो अंग्रेजी के ऊपर हो गई इसकी, ये इसके प्रमुख फॉल्ट है। अब जानते हैं इसमें लाभ क्या है। लाभ, तो सबसे पहले लाभ हमने उसके बारे में चर्चा कर ली थी। री एंट्री या पुनः दाखिला का प्रावधान है, पुरानी वाली में नहीं था। और इसके अंदर GDP का 6% शिक्षा पर लगाया जाएगा। जैसे 600 रुपये प्राप्त हुए हैं, तो 600 का 6% यानी 100 रुपये GDP पे खर्च होंगे। दूसरी, स्कूल फीस। तीसरा ले सकते हैं हम प्रायोगिक ज्ञान। इसमें हर चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में बताई जाएगी, ताकि रटन विद्या को बंद कर सकें। और रिजल्ट, परिणाम में 4 मापदंड है। नंबर 1, अंक विद्यार्थी के। नंबर 2, उसका आत्मविश्वास। अन्य कुछ मापदंडों से वो खुद का आकलन कैसे करता है। 3, मित्र उसे कितने अंक देते हैं, या मित्र के साथ उसका व्यवहार कैसा है। और नंबर 4, टीचर, ये कितने अंक देते हैं, तब जाके उसकी अंक तालिका तैयार होगी। और एक है विदेशी यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई के लिए यहाँ आएगी। उनकी शाखा यहाँ पर बनाई जाएगी, लेकिन प्रथम बार प्रयास PM थे आपके मनमोहन सिंह।
उस समय विरोध किया था, विरोध बीजेपी क्यों किया? तो उस समय 50 करोड़, कितने करोड़? 50 करोड़ सिक्योरिटी या सुरक्षा राशि देनी होगी। क्यों देनी होगी? कोई फ्रॉड करके भाग जाए, धोखाधड़ी कर ले हमारे छात्रों का, तो उसके लिए अब क्या कर दिया कि टॉप की यूनिवर्सिटी 50 बहुत अच्छी पढ़ाई वाली यूनिवर्सिटी यह अप्लाई कर सकती है, और अब 50 अब सिक्योरिटी मनी की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में आपके डिपार्टमेंटल 4 टाइप, 4 प्रकार होगा। टीचर इसमें सिलेबस रिजल्ट रेगुलरिटी प्लस सैलरी होगी। इसमें यह फ़ायदा होगा कि गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति की सुविधा प्राप्त हो। अब इसमें क्या जोड़ना चाहिए, क्या नहीं जोड़ना चाहिए, क्या कमी है, उसके बारे में जोड़ना। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। एक तो अध्यापक की पहचान, नंबर 1 कि उसको सरल या सादे परिधान में विद्यालय आना चाहिए। वो पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े हुए वस्त्र धारण करके आ रहा है, तो उसमें बच्चों का ये प्रभाव पड़ेगा, सर तो बहुत अमीर है, हम गरीब है, तो वो हीन भावना से ग्रसित होने की समस्या उत्पन्न होगी। वो दूसरी असामाजिक गतिविधि, जिसमें धूम्रपान करता हुआ क्लास में आ रहा है, उससे ये होगा कि बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, उनकी मनोवृत्ति चेंज होगी। बच्चों को ज्ञान के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन कराना चाहिए। मनोरंजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को ऐसा नहीं लगा रहना चाहिए कि हमें सर पढ़ा रहे हैं, वो बोर हो जाएंगे। इसके लिए और मित्रवत व्यवहार बच्चों को ऐसा लगना चाहिए सर नहीं, ये हमारे दोस्त है, ताकि वो और अच्छे से कोई चीज़ को सीख सके और उनके सीखने की गति और तेज हो। और इसमें ग्रेडिंग पद्धति होनी चाहिए। ग्रेडिंग पद्धति इसलिए ज़रूरी है, कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो उसे A, और कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है तो उसे D। और बच्चों को
वोट देने का अधिकार हो इसके अंदर, वो गोपनीय रूप से वोट दें, ताकि सब वर्ष महीने के अंतिम दिनों में उसका रिजल्ट देखा जाए कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर डी ग्रेड का पढ़ा रहे हैं तो उनको हटाया जाए, और ए ग्रेड का पढ़ा रहे हैं तो उनकी सैलरी में वृद्धि की जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो डी ग्रेड वाले हैं वो अपने आप में सुधार करेंगे, क्योंकि उसका वोट पर नाम लिखा होगा डी ग्रेड के साथ। इससे ये होगा कि वो अपने व्यवहार, अपनी ज्ञान सब में सुधार करके अपने आप को इक्वल लाए कोशिश करें। इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा, बालक का विकास होगा। अब निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं। निष्कर्ष 2020 शिक्षा नीति। कोई भी चीज़ अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। जैसे इंग्लिश को कम महत्व, ये इसकी एक कमी है या इसका एक वो खामी देख लेते हैं। दूसरा, मंडारिन चीनी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। और एक देख लेते हैं हम, भारत में पूर्ण तरीके से इसका विकास नहीं हुआ है। इसका विकास अभी नहीं हुआ है क्योंकि यह लागू नहीं हुई। कुछ ना कुछ इसमें खामी रह गई। जैसे इंग्लिश को कम महत्व दिया गया, मंडारिन को कम महत्व दिया गया। चलो दोस्तों, एक बार फिर यहीं करते हैं वीडियो खत्म। जय हिंद।